नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के अर्धवार्षिक के पेपर 2024-25 का हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अर्धवार्षिक का ये पेपर है, 3.25 घंटे का इसमें समय है और 70 का इसमें पूर्णांक है। सामान्य निर्देश जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए। इसके बाद सीधा हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। खंड ऐसे हम शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, पहला ही प्रश्न देखिए, ईशावास्योपनिषद कस्या संहिताया भाग है। ईशावास्योपनिषद किस संहिता का भाग है? तो इसका उत्तर होगा यजुर्वेद संहिताया। यजुर्वेद संहिता का ये भाग है। अस्माकम अधिकार है कस्मिन वर्तते, हमारा अधिकार जो है किसमें है? अस्माकम अधिकार है कर्मणि वर्तते, हमारा अधिकार जो है केवल कर्म करने पर है। निडेशु के प्रति निर्वर्तनते, घोषणों की ओर कौन लौट रहे थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कलविंगा। कार्यम व साध्यम देहम व पातेयम पाठ से ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न देखिए, योगस्य कति अंगानि सन्ति, योग के कितने अंग है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अष्ट। 8 अंग योग के माने गए हैं। उपमेय उपमानस्य संभावना कस्मिन अलंकारे भवति, उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है? तो आपने पढ़ा होगा संभावना उत्प्रेक्षा, संभावना को ही उत्प्रेक्षा कहते हैं। त्रिगुरु का गण भवति, त्रिगुरु कौन सा गण है? तो आपने जो गण चिन्ह निकालना सीखा होगा। त्रिगुरु म गण भवति, म गण जो है त्रिगुरु होता है, 3 गुरु इसमें होते हैं। अगला देखिए आप, मध्वरी इत्यत्र का संधि किम च सूत्रम, मध्वरी में क्या संधि है और इसका सूत्र क्या है? तो मध्वरी में यण संधि है और सूत्र होगा उसका इको यणची। अगर इसका विच्छेद करें तो पद होगा मधुधन अरि, मधुधन अरि, ये इसका विच्छेद होगा। और ऊ के बाद ए आया है तो ऊ का वह बनेगा और बनेगा पद मध्वरी। इस प्रकार से ज्ञा धातु ज्ञा दन तुमुन इत्यत्र किम पदम भवति, ज्ञा धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर क्या पद बनेगा? तो आप जानते होंगे तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है और इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा ज्ञातुम। ठीक है, तो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे सरलीकरण किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला ही प्रश्न है, उचित उपपद विभक्ति लिखत, उचित उपपद विभक्ति को लिखिए। अब पहला प्रश्न देखिए इसका, छात्रा है खाली स्थान प्रति गच्छन्ति, छात्र की ओर जाते हैं। कोष्टक में आपके विद्यालय पद दिया है, तो इस विद्यालय में इस पद का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे प्रति आया है तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आती है और आपका पद जो बनेगा वो बनेगा विद्यालयम। क्या बनेगा? विद्यालयम। छात्र छात्रा विद्यालयम प्रति गच्छति, द्वितीय विभक्ति का एकवचन रूप आपको यहाँ पे लिखना है। फिर देखिए, पिता खालिस्तान क्रोधयति, पिता क्रोध करते हैं और शब्द आया आपके सामने कोष्टक में पुत्र, पुत्र शब्द का यहाँ पे प्रयोग करना है। कैसे करोगे? तो क्रुद्ध धातु आई है, क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रुद्ध द्रुह है इससे असूय अर्थानाम यम प्रति कोपा सूत्र से, तो यहाँ पे जो रूप बनेगा चतुर्थी विभक्ति का बनेगा और वो बनेगा पुत्राय। पिता पुत्राय क्रुध्यति, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान भक्ति रोचते, खालिस्तान को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पे रोचते रुच धातु का प्रयोग हुआ है और रुच धातु का प्रयोग होने पर अपन जानते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है रुच अर्थानाम प्रिय मानस सूत्र से। तो यहाँ पे हरि शब्द जो है उसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और वो बनेगा हरिये। बहुत से विद्यार्थी हरिये ई की मात्रा इसमें लगा रहे हैं जो कि गलत है, रूप बनेगा हरिये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृति प्रत्यय प्रत्यय योजित्वा लिखत, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ करके लिखिए। यहाँ पे आपको प्रत्यय का योग करना है, रूप बनाना है। क्या बनेगा? सदग्रंथा सदैव, सदग्रंथा है सदैव खालिस्तान। अब आपको निर्देश किया गया है पद धातु से आपको अनियर प्रत्यय करना है। ठीक है, पद धातु से आप अनियर प्रत्यय करते हो तो अपन जानते हैं अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है, रे का लोप हो जाता है तो रूप बनेगा पठनीय। क्या रूप बनेगा? पठनीय, ऐसा रूप आपका बनेगा। सा खालिस्तान बालिका अस्ति, वह बालिका है। आपके कोष्टक में दिया है चपल धन टाप, चपल शब्द से आपको टाप प्रत्यय करना है। टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है तो रूप बनेगा आपका चपला। ठीक है, चपला इसका सही उत्तर होगा, चपला।
यहाँ तक हमने खालिस्तान वाले शब्दों प्रश्नों को हल किया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्न है। तो देखते हैं के अपरुषेया मन्यते, किनको अपरुषेय मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वेदा, वेदों को अपरुषेयपन मानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुराणानाम संख्या कति, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अष्टादश। पुराणों की संख्या जो है 18 मानी गई है। ऋग्वेदे कति मंडलानी शक्ति संति, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। तभी तो ऋग्वेद का एक अन्य नाम है दस्तई। 10 मंडल होने के कारण ही ऋग्वेद को दस्तई कहा जाता है। सतशास्त्री संहिता किसे कहा जाता है? का कथ्यते, कौन कौन कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा महाभारत। महाभारत में सत का अर्थ है 100 और शास्त्री यानी 1000, 100,000 वाली जो संहिता है, 100,000 यानी कि 1,00,000 महाभारत में श्लोक है, इसलिए महाभारत को सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता रामायण को कहा जाता है। कालिदास से सर्वस्वम किम अस्ति, कालिदास का सब कुछ क्या है? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, वो कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इसका सही उत्तर होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। पंचतंत्र से रचयिता का है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो वो होंगे पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, आधुनिक बाण का कथ्य थे। आधुनिक बाण किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बाण आपके पंडित अंबिका दत्त व्यास कहलाते हैं। अंबिका दत्त व्यास को आधुनिक बाण कहा जाता है। बाण की शैली का ये अनुकरण करते हैं। बाण ने गूढ़ी लिपि में का प्रयोग किया है और बड़ी बड़ी शब्दावलियों का प्रयोग किया है। तो ठीक उसी प्रकार से अंबिका दत्त व्यास भी रचना करते हैं। जयवंशम इति महाकाव्य से लेखक है। जयवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? तो वो होंगे सीताराम भट्ट। जयपुर के महाकवि है सीताराम भट्ट। ये इनके जयवंश महाकाव्य के लेखक हुए हैं। अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपका होगा वो देखो, ख इसी का तीसरे प्रश्न का भाग है। अधोलिखित पदानाम, अधोलिखित नीचे लिखे हुए पदों को सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद कुरुत। सूत्र उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद आपको करना है। तो सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। पहला पद है यद्यपि, तो इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। यदि धन अपि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। और संधि कौन सी हुई है इसमें? यण संधि हुई है। ई का ये बन गया, यण संधि हुई है। सूत्र क्या लगेगा इस पे सूत्र लगेगा इको यणची। यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणची। एक स्थाने यण स्यात् अचि परे, ये इसका सूत्र है। तो यद्यपि का किया आपने। फिर देखते हैं उडयन। उडयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन डैनम। उद्धन डैनम, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। और संधि कौन सी है इसमें? इसमें सटुत्व संधि साथियों। कैसे? तो देखो, द के बाद में ड आया है, द यानी कि त वर्ग, और त वर्ग के बाद में आया है ट वर्ग। ठीक है, त वर्ग के साथ में अगर ट वर्ग आता है तो इस त वर्ग का भी क्या हो जाता है? ट वर्ग हो जाता है। सूत्र लगेगा इसका शटुना सटु। शटुना सटु, सतो सटुना सटु। स और त के बाद में स और ट से सटु हो जाता है। स और त के बाद में स और ट हो तो जो स और त है उसका भी स और ट वर्ग हो जाता है। ये इसका सूत्र है, आप जानते होंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, खंड ब के प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या है? अधोलिखितो छंदसो एकस्य लक्षणम उदाहरणम च लिखत। नीचे लिखे हुए छंद में से किसी एक का आपको लक्षण और उदाहरण लिखना है। तो पहले की बात करते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद है, इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा जत जास्तो गो, जत जा सतो गौ। उपेंद्र वज्रा जत जास्तो गौ। उपेंद्र वज्रा उस छंद को कहेंगे जिसमें ज त और जयगण, जयगण तयगण और जयगण, और बाद में दो गुरु हो। गौ, ग का यहाँ द्विवचन हुआ तो गौ, दो गुरु होंगे, जयगण तयगण जयगण, और दो गुरु होंगे, उपेंद्र वज्रा छंद कहलाएगा। और इसका जो उदाहरण है वो आपका है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये वाला आपको याद होगा। ये इसका उदाहरण है, इसको पूरा यहाँ लिख दीजिए। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। दूसरा, अगर आप मालिनी छंद का करते हो तो मालिनी का जो लक्षण है वो है न म ये युतेयम, न म ये युतेयम, मालिनी भोगिलोके। मालिनी
भोगी लोकी, ये इसका जो लक्षण है, ये इसका लक्षण है। ठीक है, क्या लक्षण हुआ? नगण, नगण, मैगण, ये गण और ये गण, ये 5 गण इसमें आते हैं। न, म, ये गण हो गए, इसको मालिनी कहेंगे। और यहाँ पे भोगी और लोकई, भोगी और लोकई को आप समझिए। यहाँ पे भोगी का अर्थ है 8 और लोकी का अर्थ है 7। 8 और 7 में इसमें यति होती है, ये आपका मालिनी छंद हुआ। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा सरसिजम अनुविदम, सरसिजम अनुविदम सेवलेनपि, ये वाला जो श्लोक है ये इसका उदाहरण है, इसको आप लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। वो क्या है? अधोलिखित पद्यांशयों, नीचे लिखे पद्यांश में से कस्यचिद एकस्य, किसी एक का गण चिन्ह प्रदर्शन, गण चिन्ह दिखाते हुए छंद का नामोल्लेख आपको करना है। जो प्रश्न है उसमें देखिए, गण चिन्ह लगाते हुए किसी एक छंद का आपको लक्षण लिखना है, छंद का नामोल्लेख करना, सॉरी। तो देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। गण चिन्ह आपको लगाना है, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ये पंक्ति लिखिए। और जैसे कि पहला ही जो पद्यांश है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके वर्ण गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 इसमें वर्ण है, 19 वर्ण। तो इसको 19 वर्ण समझते ही आपको चल जाएगा पता, इसमें 19 वर्ण वाला आपके पाठ्यक्रम में एक ही छंद है, शार्दुल विकृतम। फिर भी आपको मात्रा लगानी है। तो देखिए, इसमें गुरु, ये गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, 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 लघु, गुरु, गुरु, लघु और गुरु। अब इसमें गण बना लीजिए आप। तो ये आपका मैगण, मैगण, ये आपका स लगेगा सगण, ये आपका जयगण, ये आपका सगण, ये आपका तैगण, और आगे देखिए ये आपका है तैगण, और ये आपका गुरु। तो इसका जो लक्षण है वो है सूर्य स्वीर यदि मैं सजौ सततगा शार्दुल विकृतम। तो ये इसका लक्षण है। आपको लक्षण नहीं पूछा है, आपको इसे मात्रा लगा के छंद का निर्धारण करना है। तो इसमें इस प्रकार से मात्रा करके और वर्णों का ज्ञान करके आपको इसका उत्तर लिखना है। मात्रा लगाना महत्वपूर्ण है, तभी आपको 2 नंबर इसके मिल पाएंगे। इसके अलावा दूसरे वाले को आप करते हैं, तो देखिए दूसरा क्या है। दूसरा जो छंद है उसमें सबसे पहले आप वर्ण गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये द जो है द हलंत है यहाँ पे, इसलिए 12 वर्ण है। वर्ण इसमें हो गए 12, 12 वर्ण है। और फिर इसका मात्रा आपको लगानी है, ये लघु, ये गुरु, लघु। फिर देखिए ये गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। अब इसमें गण बनाइए आप। ये आपका जगण, ये आपका तैगण, ये आपका, सॉरी, ये आपका फिर से जयगण, और ये आपका रैगण। आप जयगण, तैगण, जयगण, रैगण। तो ये वंशस्थ जो छंद है उसका लक्षण है। इसमें वंशस्थ छंद है। जतो तु वंशस्थ मुद्रितम जरो, ये इसका लक्षण है। जयगण, तैगण, जयगण और रैगण, और 12 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे वंशस्थ छंद है, ऐसा आप लिखोगे। उत्तर पुस्तिका में आपको एक पंक्ति लिखनी है, ऐसे मात्रा लगानी इसमें, और फिर बाद में वर्ण इत्यादि गिन करके आपको छंद का निर्धारण करना है। ये आपका हुआ। अब इसके बाद में छठा प्रश्न देखिए आप, छोटा ही कर देता हूं मैं। छठा जो प्रश्न है वो देखिए, क्या प्रश्न है छठा? अधोलिखित नीचे लिखे हुए अलंकारियों, अलंकार में से कस्यचिद एकस्य, किसी एक का लक्षणम उदाहरणम च लिखत, लक्षण और उदाहरण आपको लिखना है। श्लेष की बात करें तो इसका जो लक्षण होगा वो होगा श्लिष्टे पदे, श्लिष्टे पदाई, पदाई, अनेकार्थाभिधाने, अनेकार्थाभिधाने, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर श्लेष इष्यते, वो श्लेष कहलाता है। ये इसका आपका जो लक्षण हुआ है। उदाहरण क्या है इसका? इसका उदाहरण देखिए आप। उदाहरण है उछलद, उछलद द है ये, उछलद बुरी की लाल है, बुरी की लाल, उछलद बुरी की लाल, सुसुबे वाहिनीपति, सुसुबे वाहिनीपति, वाहिनी
पति। इसका अर्थ हुआ है उछलते हुए, उछलते यानी उछलते हुए, बुरी यानी अत्यधिक, उछलते हुए, अत्यधिक उछलते हुए। किलाल यहाँ पे श्लिष्ट पद है, यह श्लिष्ट अलंकार है। या एक अर्थ है जल और एक अर्थ है इसका रक्त, ठीक है। और वाहिनीपति का एक अर्थ है समुद्र और एक अर्थ है वाहिनीपति का समुद्र या सेनापति। तो पहला अपन देखते हैं, तो क्या होगा, उछलते हुए अत्यधिक जल को देख करके, जल को देख करके समुद्र जो है सुसुबेनी प्रसन्न होता है। और दूसरा अर्थ अगर इसका लेते हैं तो उछलते हुए रक्त को देख करके सेनापति जो है वो प्रफुल्लित होता है। ये इसका लक्षण हुआ है, सॉरी उदाहरण हुआ है। तो ये आपका श्लेष अलंकार हुआ। इसके बाद अपन अर्थांतर न्यास की अगर बात करें तो इसका लक्षण होगा, क्या होगा, सामान्यम व विशेषो, सामान्यम व विशेषो व तदन्यन, तदन्यन, तदन्यन समर्थयते यत्र सो अर्थांतर न्यास है, यत्र सो अर्थांतर न्यास है। साधर्मेण इत्रेण वा, साधर्मेण, साधर्मेण इत्रेण वा। क्या अर्थ हुआ है, सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से जहां समर्थित में समर्थन किया जाता है, यत्र यानी जहां पर सो अर्थांतर न्यास हुआ, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। और ये जो साधर्म्य होता है, समर्थन होता है, ये समान धर्म के आधार पर भी हो सकता है और इत्रेण यानी विपरीत धर्म के आधार पर भी ये समर्थन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका लक्षण हुआ है। उदाहरण इसका देखिए, उदाहरण है बृहत सहाय कार्यांतम, बृहत सहाय कार्यांतम, कार्यांतम क्षोधी यानपि गच्छति, क्षोधी यानपि गच्छति, शंभु याम्बोधि व्येति महानद्या नगापगा। ये इसका जो क्या है उदाहरण है कि बड़ी से बड़ी सहायता से क्षुद्र व्यक्ति भी जो है कार्य के अंत को प्राप्त कर लेता है। जैसे बड़ी नदियों के सारे छोटी नदियां जो है मिलकर के समुद्र को प्राप्त कर लेती है। तो इसमें एक बात कही जाती है, दूसरी बात में उसका दृष्टांत या जो समर्थन किया जाता है, यही आपका अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब अगले प्रश्न पे अपन आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 7। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, अधोलिखित श्लोकस्य अलंकारस्य लक्षणम लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक के अलंकार का आपको लक्षण लिखना है। तो ये जो श्लोक है आपका, अस्थि यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमन्ते न मरालस्य मानसम मानसम विना। ये आपके यमक अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है। मानसम और मानसम, यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। इसका नाम हो गया। अब आपको इसका लक्षण लिखना है। लक्षण क्या है, सत्यर्थे पृथक अर्थाया, सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते, स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावर्ती, क्रमेण तेनैवावर्ती यमकम विनिगद्यते, क्रमेण तेनैवावर्ती यमकम विनिगद्यते। सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावर्ती यमकम विनिगद्यते। ये आपका यमक अलंकार का जो है लक्षण है। यहाँ पहले मानसम का अर्थ है मन और दूसरे मानसम का अर्थ है मानसरोवर। जहाँ दो पद एक जैसे दो पद आते हैं और उनका अर्थ जो है अलग अलग आता है, अर्थ जो अलग अलग आता है, प्रत्येक बार उनका अर्थ भिन्न होता है, वो आपका यमक अलंकार है। तो इसका लक्षण हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित श्लोक से अन्वयम लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक का अन्वय कीजिए। तो देखिए साथियों, अन्वय जो है बहुत ही सरल होता है। जैसे आप हिंदी में हिंदी अर्थ को आप जिस क्रम में लिखते हैं उसी क्रम में आपको श्लोक को जमाना होता है। ये श्लोक का अन्वय कहलाया। तो इस श्लोक का अर्थ होगा, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय और पराजय में समान होकर के तो उसके बाद युद्ध के लिए युद्धस्विनी तैयार हो जाओ। न एवं पापम अवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि एवं इस प्रकार, न यानी नहीं, पापम यानी पाप को, अवाप्स्यसि नहीं प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले जो इसका आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप लगाओगे सुखे दुखे, सुख और दुख में, लाभा लाभो, लाभ और हानि में दूसरे नंबर पर लगाओगे। तीसरा है जया जयो। 4 नंबर पे आप लिखोगे समय, 5 कृत्वा
फिर बाद में ततो यानी उसके बाद युद्धाय युद्ध के लिए युजस्व तैयार हो जाओ। अब न धन एवं इसको अलग करोगे आप, फिर लिखोगे न एवं, एवं को पहले लिखोगे, एवं 10वें में लिखोगे पापम, सॉरी एवं न पापम, हाँ न पहले भी लिख सकते हो और पापम के बाद भी लिख सकते हो। 11वें में पापम और 12वें में लिखोगे अवापशेषी। ये आपका श्लोक का अन्वय हुआ। इस प्रकार से आप जमा दोगे। एक बार फिर से सुनिए। सुखे दुखे, मैंने इसका किस प्रकार अन्वय किया सुनिए। सुखे दुखे लाभा लाभो जया जयो समय कृत्वा ततो युद्धा युज्यस्व एवं पापम न वापशेषी या एवं न पापम अवशेषी अवापशेषी। ये आपका इसका अन्वय हुआ है। इसी प्रकार से आप लिखोगे, 2 नंबर आपको देखे जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो क्या है, अधोलिखित शब्द नाम अर्थ लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का अर्थ लिखिए। तो ईशावास्यम जो पद है इसका अर्थ हुआ ईश्वर से व्याप्त, ईश्वर से व्याप्त, ईश्वर से आच्छादित या ईश्वर से व्याप्त, ये इसका अर्थ होगा। ज्याय का अर्थ है श्रेष्ठ, ज्याय का अर्थ है श्रेष्ठ। पुतलिका का अर्थ है पुतली और जुगुप्सा का अर्थ है घृणा, घृणा। ये आपके इनके अर्थ हुए। 10वें प्रश्न पे अपन चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, देखो हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखत। सप्रसंग भावार्थ लिखिए। किसका लिखना है, यहाँ विद्यार्थी जो है थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं। इसका आप अनुवाद भावार्थ लिखिए, केवल इसका। ये जो सुक्ति दी गई है इसका क्या लिखा हुआ है, सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परमापदम पदम। ये जो आपकी सुक्ति है इसका ही आपको भावार्थ करना है। तो सबसे पहले इसका प्रसंग लिखिए। प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत सुक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के षष्ठम पाठ सुक्ति सुधा से ली गई है। ये सुक्ति या ये पद्यांश 12वीं विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य से लिया गया है। इसमें अचानक से या बिना सोचे विचारे जो कार्य करते हैं उसके दुष्परिणामों के बारे में बताया गया है। ऐसा इसमें आपने प्रसंग लिखा। भावार्थ लिखोगे फिर आप। भावार्थ क्या है, सहसा यानी अचानक से, विदित यानी करना चाहिए, उसके बाद आया न। सहसा विदित यानी अचानक करना चाहिए, न यानी नहीं, अचानक नहीं करना चाहिए क्रिया में, किसी भी कार्य को। अन्वय क्या होता है वो यहाँ पे देख लीजिए आप। सहसा अचानक से, क्रिया में यानी किसी भी कार्य को, न नहीं, विदित यानी करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक बिना सोचे विचारे कार्य करना, परम यानी अत्यधिक, आपदाम यानी आपत्तियों का, पदम यानी स्थान होता है। बिना सोचे विचारे किसी भी कार्य को करते हैं तो परम आपत्तियों का स्थान होता है। ये इसका भावार्थ हुआ है। फिर आप इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। व्याख्या में आप इस श्लोक को और विस्तार से जो इसकी द्वितीय पंक्ति है उसका भी यह भावार्थ लिख सकते हैं, या इसी के इर्द गिर्द जो भी आपको लगता है तो वो उसका यहाँ व्याख्या रूप में आप वर्णन कर सकते हैं। ये आपके 2 नंबर का ये हो गया। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको इस प्रकार से करोगे तो। फिर सीधा अपन गद्यांशों में आ जाते हैं। गद्यांश आपके 4 आएंगे। एक तो अपठित गद्यांश आएगा और 3 पठित गद्यांश जिनमें से एक आपका गद्य भाग का, एक आपका पद्य भाग का और एक आपका नाट्य भाग का। ठीक है, तो ये अपठित गद्यांश है, इसको देखते हैं। तो गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। फिलहाल अपन प्रश्नों की ही चर्चा करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। जो ये अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपन सीधे प्रश्नों में आते हैं। गीता केन उपदिष्टा, गीता किसके द्वारा उपदिष्ट यानी उपदेश की गई है, गीता को किसने कहा, तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण ने। गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण ने किया है। केन जो तृतीय विभक्ति है तो उत्तर भी आपका तृतीय विभक्ति में आना चाहिए। कश्या गौरव सर्वे विदोद्भी स्वीक्रियते, किसका गौरव सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है, कश्या है, यहाँ विसर्ग आएगा, कश्या के बाद विसर्ग है। तो कश्या को हटा के इसकी जगह आप लिखिए गीताया। गीता का जो गौरव है सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। गीता के साम सार है, गीता किसका सार है, तो आप इसमें से ढूंढोगे, आएगा सभी उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदानाम सार, गीता सभी उपनिषदों का सार है। क स्वकर्मानुसार पुनर्जन्म प्राप्नोति, देखिए मानव स्वकर्मानुसार पुनर्जन्म प्राप्नोति, तो इसका उत्तर होगा मानव है। मानव जो है अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। ये आपके एक पद वाले उत्तर थे। अब आगे देखिए, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर है वो क्या है, देखते हैं अपन। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। गीता कस्य सार तत्व प्रस्तुति, गीता किसका सार तत्व प्रस्तुत करती है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। पूरे वाक्य में उत्तर देना भी आसान है
जो प्रश्न पूछा गया है उसको हटा दीजिए, उसकी जगह उत्तर को रख दीजिए। तो ये कश्य इसका प्रश्न हुआ किसका, तो इसकी जगह आप करोगे गीता जो है, गद्यांश को पढ़िए आप, यहाँ पे आएगा गीता। गीता न केवलम सर्वसाम अपि उपनिषदाम, गीता न केवल सभी उपनिषदों का, अपितु श्रुति नाम अपि सारतत्व प्रस्तुति, अपितु श्रुति का भी सारतत्व प्रस्तुत करती है, वेदों का भी सारतत्व प्रस्तुत करती है। तो सबसे पहले वेद आए, तो आप लिखो श्रुति नाम, श्रुति नाम, गीता श्रुति नाम, उपनिषदाम च, और उपनिषदों का, वेदों का और उपनिषदों का, उपनिषदाम च, उपनिषदाम च, ये आपने लिख दिया। फिर बाद में कस्य को आपने हटा दिया, फिर जो पीछे का जो है सारतत्व प्रस्तुति ऐसा लिख दीजिए, प्रश्नवाचक को हटा दीजिए, ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हुआ। फिर देखो गीता केन प्रयोजनेन उपदिष्टा, गीता किस प्रयोजन से कही गई है, तो इसका यहाँ देखो, इसका जो प्रयोजन है, ये थोड़ा आप इसको पद्यांश को देखोगे, देखो गीता जो है महाभारत युद्धे, महाभारत के युद्ध में अर्जुनम, अर्जुन को तस्य कर्तव्य बोधनार्थ, उसके कर्तव्य बोधन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश देता है, जो उपदेश दिया गया है उसी को श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। तो किस प्रयोजन से ये कही गई है, किन प्रयोजन को हटा दीजिए आप, इसकी जगह आप लिख दीजिए अर्जुनम, अर्जुन को महाभारत युद्ध भी लिखना चाहो लिख दो, अर्जुनम तस्य कर्तव्य बोधनार्थ, तस्य कर्तव्य बोधनार्थ, अर्जुन को उसके कर्तव्य बोधन के लिए ये जो गीता का उपदेश किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए कश्या अनुवाद है, किसका अनुवाद, सर्वासु भारतीय भाषासु, सभी भारतीय भाषाओं में, प्रमुखासु च विश्व भाषासु, और विश्व की प्रमुख भाषाओं में संजातयनी हुआ है, किसका अनुवाद, तो कश्या को हटा दीजिए, इसकी जगह आप यहाँ देखेंगे, देखो अश्या अनुवाद है, इसका अनुवाद जो है सभी भारतीय भाषाओं में और प्रमुख विश्व की भाषा में हुआ है, अश्या अनुवाद है, अश्या कश्या, तो इसका उत्तर आएगा श्रीमद् भगवद गीता। तो गीताया, जिस विभक्ति में प्रश्न किया है उसी विभक्ति में उत्तर दीजिए, तो गीताया, बस इसके बाद में जो वाक्य है उसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिए, अनुवाद है सर्वासु भारतीय भाषासु, प्रमुखासु च विश्व भाषासु संजाता है, इस प्रश्नवाचक को हटा दीजिए, ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हुआ। अब आगे अपन देखते हैं भाषी कार्य, भाषा से संबंधित कार्य, भाषा संबंध कार्य, निष्काम भावनया कर्म करणीयम, निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए, रेखांकित पद में विशेषण और विशेष्य पद लिखिए, तो इसी में विशेषण है, इसी में विशेष है, जो रेखांकित किया गया है इसी में विशेषण है, इसी में विशेष्य है। देखिए आप कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, तो निष्काम भावना, किसी भावना से, निष्काम भावना से, तो आपका जो निष्काम है, निष्काम है ये तो वह विशेषण, ठीक है, और जो भावनिया है ये आपका हो गया विशेष्य, भावनिया क्या हो गया, विशेष्य, ये भावनिया जो पद है, भावनिया जो पद है वो आपका विशेष्य हो गया, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिए अश्या अनुवाद है, इसका अनुवाद, अश्या अनुवाद है, इसका अनुवाद यानी गीता का अनुवाद भी मैंने पढ़ा था, अत्र अश्या इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखत, यहाँ अश्या इस सर्वनाम पद के स्थान में संज्ञा पद लिखिए। तो अश्या किसके लिए आया, यूं पूछ रहा है, अश्या आया है गीता के लिए, गीताया, अश्या की जगह आप लिखोगे गीताया, इसकी संज्ञा हुई। गद्यांशात, गद्यांश से वेदनाम, वेदों का, इस पद का पर्याय पदम चिनुत, गद्यांश से चुनना आपको, हो सकता है और भी उसके पर्याय पद हो, लेकिन गद्यांश से आपको चुनना है। तो वेदानाम इसका पर्याय पद गद्यांश में क्या आया है, अभी अपन ने लिखा था एक उत्तर, श्रुति नाम, श्रुति नाम यानी वेदों का, और वेदानाम यानी भी वेदों का, ठीक है, ये इसका पर्याय पद हुआ। प्राप्नोति, प्राप्त करता है, क्रियापदस्य कर्तृपदम चिनुत, इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है, इस क्रिया का कर्ता क्या है, तो ये देखो वाक्य यही लिखा हुआ है, मानव है स्वकर्मानुसार पुनर्जन्म प्राप्नोति, मानव अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त करता, प्राप्नोति यानी प्राप्त करता है, कौन प्राप्त करता है, तो मानव, कौन का जो उत्तर आता है वही आपका कर्ता होता है, तो ये मानव है, ये इसका कर्ता हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अश्य गद्यांशस्य समुच्चय शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुच्चय शीर्षक लिखिए, तो इसका शीर्षक होगा, क्या होगा, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता, या फिर आप लिखिए गीता या महत्व, गीता का महत्व, गीता या महत्व, ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखिए आप, आपके जो सही उत्तर होगा ये। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, जो खंड है इसमें आपके पठित गद्यांश है, इनको आप पढ़ लीजिए, पहले पढ़े भी हुए हैं, फिर भी इनको पढ़ लीजिए, सीधे प्रश्नों पे आ जाते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे निर्देश किया गया वैसे उत्तर दीजिए। अयम संसार है कीदृश है, ये संसार कैसा है, तो यहाँ देखो अद्य असारो अयम संसार है, ये संसार जो है कैसा है, असार है, एक पद में आपको उत्तर देना है, तो असार, सार रहित है। सकल गुण निवास है क्या आसित, संपूर्ण गुणों का निवास किसमें था, तो देखिए सकल गुण निवास है, यहाँ देखो एवं सकल गुण निवास है विक्रमो राजा, राजा विक्रम जो है वो सकल गुण निवास, संपूर्ण गुणों का उसमें निवास था, विक्रम है, विक्रम में राजा, विक्रम राजा,
उपार्जितनाम विदम वितम कदा सफलम न भवति। उपार्जित धन, कमाया हुआ धन कब सफल नहीं होता है? कदा। इस कदा को आप हटा दीजिए क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो आप लिखोगे उपार्जितानाम वितम, यहाँ आप देखोगे दान भोगे बिना, तो इसको आप कदा की जगह डाल दीजिए। उपार्जितनाम वितम दान भोगे बिना सफलम न भवति, और प्रश्नवाचक को हटा दीजिए आप। ये आपका उत्तर हुआ। राजा एकदा स्वमनस्य, बासी कार्य है। राजा एकदा स्वमनस्य, राजा एक बार अपने मन में अचिंत्यत विचार किया। अत्र क्रियापदम किम, इस पूरे वाक्य में क्रियापद कौन सा है, धातु रूप कौन सी है? तो उसमें अचिंत्यत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अवगुण इति पदस्य विलोम पदम अनुच्छेद चिनोत। अवगुण, इसका विलोम पद आपको अनुच्छेद से चुनना है। अवगुण यानी कि गुण रहित, ठीक है। तो इसका जो विलोम पद जो होगा, इसमें देखिए आप विलोम पद वैसे गुण ही आएगा। फिर भी ध्यान देने वाली बात है, अगर इसका उत्तर कोई और भी आ रहा है तो वो आपका अनुच्छेद में मिलना चाहिए। गुण जो पद है यहाँ आपके अनुच्छेद में है, गुण निवास है, गुणों का निवास, गुण जिसमें विद्यमान है वो। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा गुण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अथवा में आया है, अथवा वाले को देखिए आप। सीधे उत्तरों को बता देता हूँ मैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये आपका गद्यांश पढ़ लीजिए आप। यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, जैसा निर्देश किया गया वैसे उत्तर लिखिए। पत्रस्य लेखिका का आशित, पत्र की लेखिका कौन थी? देखो लेखिका आशित सुश्री मेरी, मेरी जो है वो उसकी लेखिका थी सुश्री मेरी। इसका उत्तर होगा सुश्री मेरी। अगर आप केवल मेरी भी लिखते हो फिर भी सही उत्तर है। पत्र कुत्र आगतम, तो यहाँ देखो तस्य गमनस्य दिवस त्रयात् परम कार्यालय पत्र एकम आगतम। कार्यालय, कार्यालय में पत्र आया है। कहाँ आया पत्र? कार्यालय, कार्यालय, ऐसा आप लिखोगे। क पत्रम उद्घाटितवान, किसने पत्र को खोला? क यानी कौन, तो इस कौन को हटा दीजिए। इसके जगह जो उत्तर हो वो देखिए। कौतूहल वसात श्रीदास है तत्पत्रम उद्घाटितवान, तो क की जगह आप क्या लिखोगे? श्रीदास है। क की जगह आप लिखोगे श्रीदास है। अगला प्रश्न जो है बासी कार्य का है। देखिए स प्रतिमासम, वह हर महीने, खाली स्थान। अत्र स इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम किम, वह हर महीने जो है, ये वाक्य कहाँ पे देखिए। स प्रतिमासम अर्धाधिकम धनम धनादेशेन प्रयस्यति सम, वह हर महीने अपने धन का आधे से अधिक भाग धनादेश से बेचा था। वह कौन? तो इसमें वह का निर्देश नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये पठित गद्यांश है आपका, तो इसमें से आपको वह को लगाना है। कौन बेचा था? तो सुश्री मेरी या लिपिक या श्रीदास या श्री नायर। श्री नायर इसका सही उत्तर होगा। समीपे इति पदस्य पर्याय पदम अनुच्छेदा चिन्होत, समीपे, समीप में, पास में, इस पद का पर्याय पद आपको अनुच्छेद से चुनना है। समीप का अर्थ है पास में, पार्श्वे का अर्थ भी है पास में, निकटे का अर्थ भी है पास में, और निकषा का अर्थ भी है पास में। लेकिन आपको वही चुनना है जो इस पैराग्राफ में आया है। तो देखिए कौन सा आया, इन तीनों में से कौन सा आया है? तो देखो यहाँ देखिए आप, पार्श्वे, यश्चा पार्श्वे, जिसके पास में, जिसके निकट, तो यहाँ पार्श्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि इसी अर्थ में और भी है, लेकिन आपको जो दिया गया यहाँ पे अनुच्छेद से चुनना है, तो उसमें वही आपका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं, दोनों प्रश्नों को एक साथ कर लेते हैं। चलो, पद्य वाक्य प्रश्न है, ये आपका श्लोक, इसको पढ़ लीजिए और जैसा कि निर्देश दिया गया वैसे उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? अविद्या मनुष्य कम तरती, अविद्या से मनुष्य किसको तैरता है? तो देखो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को तैर करके, मृत्युम, किसको? मृत्युम, इसका सही उत्तर होगा। विद्या किम प्राप्नोति, विद्या से क्या प्राप्त करता है? विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृतम, अमृतम, अमरता को प्राप्त करता है। ये इसका सही उत्तर होगा। मृत्युम मानव कथम तैरती, मृत्यु को मानव कथम यानी कैसे तैरता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अविद्या मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को मानव कैसे तैरता है, कथम को आपको हटाना है। इसकी जगह इसका उत्तर है वो लिखना है, क्या होगा? अविद्या, अविद्या, विद्या, अविद्या मानव, मृत्युम मानव अविद्या तरती, इस प्रश्नवाचक को हटा दीजिए। प्राप्नोति इति अर्थ किम क्रियापदम, प्राप्नोति इस अर्थ में कौन सा क्रियापद आया है? तो प्राप्नोति अर्थ में जो क्रियापद आया है वो है प्राप्नोति यानी प्राप्त करता है। तो अविद्याम तो इसका अर्थ नहीं होगा, विद्याम भी इसका अर्थ नहीं होगा, मृत्युम भी इसका अर्थ नहीं होगा। अश्नुते यानी प्राप्त करता है, तो अश्नुते इसका उत्तर हो जाएगा। यस तद वेदोभ्यम अत्र तद इति सर्वनाम पदस्थाने संज्ञापदम भवति। ये जो वाक्य है इसमें तद का जो वाक्यांश में तद का जो सर्वनाम जो हुआ है उसकी जगह संज्ञा पद क्या है? तो यहाँ विद्या होगा, अविद्या होगा, या विद्याम अविद्याम च, या मृत्यु अमृत्यम, मृत्यु अमृतम। तो इसका सही उत्तर होगा विद्याम अविद्याम च।
जो उन दोनों को जानता है, जो उन दोनों को साथ में जानता है, तो विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या को इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, तम अर्चित्वा विधि, ये आपका श्लोक है, इसको पढ़ लीजिए। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। रघु कम अर्चितवान, रघु ने किसकी अर्चना की? तो यहाँ देखो, तम अर्चित्वा, उसकी अर्चना करके, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है, पठित गद्यांश है, तो उसकी अर्चना करके। किसकी अर्चना की रघु ने? कोत्स की, कोत्सम। तम की जगह आएगा, तम तो सर्वनाम है, उसकी संज्ञा क्या होगी? कोत्सम। विंसापति का आसित, विंसापति ने प्रजा का स्वामी कौन था? तो विंसापति, उस प्रजा के स्वामी ने। यहाँ पे सीधा उत्तर लिखिए आप, रघु। विंसापति का आसित रघु। रघु केन प्रकारेण, रघु किन प्रकारेण कोशम निवेदितवान, रघु ने किस प्रकार से कोश का निवेदन किया? तो यहाँ आप देखिए, किन प्रकारेण को आपको हटाना है, इसकी जगह उत्तर लिखना है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो किन प्रकारेण को आप हटा दीजिए और उत्तर होगा रघु है, रघु ने। अब इसका प्रकार क्या है? कृतांजलि कृत्य, हाथ जोड़ करके इसका निवेदन किया। तो किन प्रकारेण की जगह आपको क्या लिखना है? कृतांजलि कृत्य, रघु कृतांजलि कृत्य कोशम निवेदितवान, ये आपका प्रश्नवाचक हटा दीजिए। बासी कार्यम, बासी कार्य जो है वो देखिए आप, विधिज्ञ विंसापति, विधिज्ञ, विधि को जानने वाला, विंसापति ने प्रजा का स्वामी। अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पे विशेषण पद क्या है? प्रजापति कैसा, विंसापति कैसा? विधिज्ञ, विधि को जानने वाला, विधि को जानने वाला प्रजापति। तो विधि को, विधिज्ञ तो हो गया विशेषण, और आपका विंसापति हो गया विशेष्य। तो आपको विशेषण पद पूछ रहा तो होगा विधिज्ञ, ये होगा इसका। प्रजापति इति पदस्य पर्याय पदम अनुच्छेदा चुनोत, प्रजापति इस पद का पर्याय पद आपको अनुच्छेद से चुनना है। तो प्रजापति जो पद है, प्रजा का स्वामी, इस अर्थ में क्या आया है? तपोधन, विंसापति, नृपति या फिर भूपति। देखो, भूपति का, नृपति का अर्थ भी वही होता है, लेकिन आपको अनुच्छेद से चुनना है, तो अनुच्छेद में आपको मिलेगा विंसापति, ये आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखित, निर्देश अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब सीधे प्रश्नों में जाते हैं। ताम पताकाम हरामी व, ताम पताकाम, उस पताका को, वह यानी तुम्हारी, हरामी ने हरता हूँ, तुम्हारी उस पताका को हरता हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता लव। कौन कहता है? लव कहता है ऐसा। ये पठित गद्यांश है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर होगा ताम पताकामी हरामी वे। देखो, इसका उत्तर भी यहाँ पे लव है, लव की ही उक्ति है। तो किसने कहा? तो लव ने कहा है। क रोहिताना मध्य बहुतु, रोहितों के मध्य कौन होवे, हिरणों के मध्य कौन होवे? तो रोहिताना मध्य, मध्य चरो बहुतु, रोहितों के मध्य होवे। वो अपने साथियों को बोलता है कि इस घोड़े को ले चलो। अश्वम, अश्वम ऐसा, ये घोड़ा जो है रोहितों के मध्य होवे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वम। ठीक है। अश्व कुत्र नीते, अश्व कहाँ ले जाया जा रहा था? तो अश्व जो है कुत्र यानी कहाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका आश्रम में। आश्रम में, आश्रम में ले जाया जा रहा था, या इसकी जगह लिखिए रोहिताना मध्य, रोहिताना मध्य, रोहितों के मध्य, या यूं कहे सीधा सा उत्तर आश्रम में। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। पुत्र की जगह हटा के ये डाल दीजिए, बाकी आप प्रश्न को ऐसे लिख दीजिए। अश्व है आश्रमे नियते, या अश्व है रोहिताना मध्य नियते, प्रश्नवाचक को हटा देंगे आप। ऐसा रोहिताना मध्य चरतु, ये रोहितों के मध्य चरे। अत्र ऐसा है सर्वनाम पद से स्थाने संज्ञा पदम चिनोत, ऐसा है सर्वनाम पद के स्थान पे संज्ञा पद क्या होगा? यह चरे, यह कौन चरे? घोड़े की बात की है, अश्व है। यदि क्षत्रिया न संति, यदि क्षत्रिय नहीं हो, नहीं है, इत्यत्र कर्तृपदम किम, यहाँ कर्तृपद क्या है? तो इस वाक्य को ही आपको देखना है। संति यहाँ क्रिया है, और संति किस आधार पे आया है? क्षत्रिया न संति, क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय है या क्षत्रिय नहीं है, नकारात्मक या सकारात्मक वाक्य हो, इसमें जो करता है वो क्षत्रिय होगा, तो क्षत्रिय क्या होगा? क्षत्रिय। अब अगला देखिए आप, अथवा में प्रश्न देखिए आप। यथा निर्देशम उत्तरता है, जैसा निर्देश दिया गया वैसे उत्तर दीजिए। कि उत्सुका दृश्यन्ते, कौन उत्सुक दिखाई दे रहे थे? तो देखो, यहाँ देखो, योगाचार्य कहता है छात्रा भवन्तः संप्रति उत्सुका दृश्यन्ते, छात्रों इस समय आप उत्सुक दिखाई दे रहे हो। तो कौन दिखाई दे रहे थे? छात्रा है, छात्र जो है उत्सुक दिखाई दे रहे थे। जैसे योगाचार्य आते हैं, छात्र उत्सुक दिखते हैं। कक्षायाम क प्रवेश, कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो योगाचार्य, योग के जो गुरु है वो कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो छात्र बोलते हैं स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। तो यहाँ योगाचार्य प्रवेश करता है। छात्रा किम ज्ञातुम उत्सुका आसन, छात्र क्या जानने को उत्सुक थे? तो किम ज्ञातुम को आपको हटा देना है, इसकी जगह उत्तर लिखना है। छात्रा है योगस्य, वो बोलते हैं कि हे आचार्य, वयम सर्वे योगस्य उपयोगिताया विषय सम्यक रूपेण ज्ञातुम उत्सुका सन्,
योगस्य उपयोगिता विषये सम्यक रूपेण ज्ञातुम उत्सुको आसन, ऐसा आप लिख दोगे। तो छात्रा करके फिर उसके बाद में योगस्य उपयोगिताया विषये सम्यक रूपेण ज्ञातुम उत्सुको आसन, और यहाँ पे प्रश्नवाचक को हटा देंगे आप। ये आपका उत्तर हो गया। बासी कार्य को करना है। ज्ञातुम इच्छा, ज्ञातुम इच्छा का अर्थ है ज्ञातुम यानी जानने के लिए, इच्छा जानने के लिए, इच्छा या जानने की इच्छा। इत्यस्य अर्थ है इति, इस अर्थ में, नाट्यांश है, नाट्यांश में किम पर्याय पदम, किम पर्याय प्रयुक्तम, इस अर्थ में नाट्य में क्या पद आया है, नाट्यांश में क्या पद आया है। तो इस नाट्यांश में जो लिखा हो उसी को आपको देखना है। तो जिज्ञासु यानी जानने का इच्छुक, ज्ञान इच्छा यानी ज्ञान की इच्छा, ज्ञाता यानी जानने वाला, और जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। तो इनमें से कौन सा पद इसमें आया है, तो देखो आप जिज्ञासा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा। और जो ज्ञातुम इच्छा का सही उत्तर भी है जिज्ञासा ही होता है। ज्ञाता यानी तो जानने वाला, ज्ञान इच्छा यानी ज्ञान में, ज्ञान के विषय में इच्छा, जिज्ञासु यानी ज्ञान का इच्छुक, इस प्रकार से। वयम सर्वे, हम सब। अत्र वयम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ सर्वनाम, वयम जो सर्वनाम पद है किनके लिए आया है, तो ऐसा कौन बोलता है कि हम सब। सागर कहता है कि हम सब जानना चाहते हैं। जो योगाचार्य ने प्रश्न पूछा ना, छात्रों तुम उत्सुक दिखाई दे रहे हो क्यों, तो उन्होंने बोला कि हम सब यानी कि छात्र, छात्र भी छात्रों के लिए आया है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, खंड दे देखिए आप, रचना से संबंधित है। रेखांकित पदेशु आदृतीय, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जो जो रेखांकित है उनको आप आधार बनाना है और प्रश्न निर्माण करना है। केशांचित चतुर्नाम, कोई चारों का आपको करना है। देखिए, चंद्रापीड़ है, शुक्न, चंद्रापीड़ है, शुक्न या चंद्रापीड़म या क्रम है, शुकनाश है, उपदिष्टि, शुकनाश है, शुकनाश, चंद्रापीड़म, चंद्रापीड़ को उपदिष्टि में उपदेश देता है। अंडरलाइन किया शुकनाश को, तो शुकनाश उपदेश देता है। प्रश्न बनेगा कौन, कौन उपदेश देता है, तो इस शुकनाश की जगह आपको लगाना क। क्या प्रश्न बनेगा, क। देखो प्रश्न ये होगा, चंद्रापीड़ है, क उपदिष्टि, अंडरलाइन जो किया उसको आप हटा दीजिए और उसकी जगह लिखिए क और पीछे प्रश्नवाचक डाल दीजिए। अगला देखो, इदम महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, यह महात्माओं का, महान पुरुषों का प्रकृति सिद्ध है, प्रकृति मतलब स्वभाव सिद्ध गुण है। तो यह महात्माओं का, तो महात्मा नाम यानी महात्माओं का। तो प्रश्न बनेगा किसका, तो महात्मा नाम को आपको हटा देना है, इसकी जगह आपको लिखना केशम, जो उत्तर है उसको हटा दीजिए, उसकी जगह प्रश्न लिखिए। तो इदम केशम प्रकृति सिद्धम और आपका प्रश्नवाचक लग जाएगा। वागभूषणम, भूषणम न क्षीयते, वाणी रूपी आभूषण जो है कभी नष्ट नहीं होता है। तो वागभूषणम, कैसा आभूषण, वाणी रूपी आभूषण। तो इस वागभूषणम की जगह आप लगाइए कीदृशम, नपुंसक लिंग है, तो कीदृशम किस प्रकार का जो आभूषण है, भूषणम न क्षीयते, वागभूषणम को हटा दीजिए और प्रश्न होगा कीदृशम भूषणम न क्षीयते, या प्रश्नवाचक डालिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मी परिचयम न रखती, लक्ष्मी जो है परिचय की रक्षा नहीं करती है। प्रश्न बनेगा कौन नहीं करती है, तो उत्तर होगा लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की जगह आप लिखिए का परिचय न रखती और आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है। श्री नायर है, केरलम गंतुम इच्छत, एच्छत, श्री नायर ने केरल जाने की इच्छा की, ये आपका जो भूतकाल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो श्री नायर ने केरल जाने की इच्छा की, किसने इच्छा की, श्री नायर ने। तो श्री नायर की जगह आपको हटा देना है, यहाँ लिखना क, क्या लिखोगे क, केरलम गंतुम इच्छत और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रतिलक्षणम षड्विधम भवति, प्रेम के जो लक्षण है 6 प्रकार के कहे गए हैं षड्विधम, तो प्रश्न बनेगा कतिविधम। इस वाक्य को पूरा का पूरा रिपीट कर दीजिए आप, प्रतिलक्षणम षड्विधम को हटा दीजिए और डालिए कतिविधम और भवति के बाद ये आपका प्रश्नवाचक। ये आपके प्रश्न निर्माण के प्रश्न हुए, कोई 4 करने थे, अपन ने 6 को देखा। अब आगे देखिए आप, अधोलिखित वाक्य नाम, नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना चाहिए। और केशांचित त्रयाणाम, किसी 4 को आपको करना है। तो देखो, महेश विद्यालय जाता है, ये एक सामान्य वाक्य है, तो इसको क्या बनाओगे आप, नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क है महेश विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति। ठीक है। अब आगे देखिए, मैं कल घर जाऊंगा, तो मैं को आप देखिए, मैं के लिए आएगा अहम, कल, कल के लिए आएगा स्व, आने वाला कल स्व, घर जाऊंगा तो गृहम गमिष्यामि, अहम स्व गृहम गमिष्यामि, मैं कल घर जाऊंगा, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका होगा वृक्षात,
पत्ते बहुवचन पत्राणि, और फिर होगा पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती, सॉरी अच्छे से करते हैं तो ये बेक हो जाता है। वृक्षात पत्राणि पतंती ये अपने देख लिया। इसके बाद अगला अपन देखते हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो इसको लिखोगे आप गांव के चारों ओर। तो चारों ओर के लिए आएगा परितः, और परितः के युग में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीया। ग्रामम परितः वृक्षा संति, बहुवचन का प्रयोग होगा यहाँ। ग्रामम परितः वृक्षा संति ये हो गया। कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ किसी का आप निर्धारण कर रहे हो, बहुत सब में से किसी एक को अलग कर रहे हो, तो यहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग होगा और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो कवियों में तो आएगा कविशु। यतस्य निर्धारण सूत्र से यहाँ षष्ठी भी हो सकती है, कविशु कवि नाम, सॉरी बड़ा आएगा इसमें, कवि नाम व कालिदास है श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ तम प्रत्यय का प्रयोग भी होता है, श्रेष्ठतम अस्ति। कवियों में या कवियसु कवि नाम व कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति। ये आपके जो 19वां प्रश्न अपन ने किया है। अब 20वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कमपि एकम विषयम, नीचे लिखे हुए किसी निम्नलिखित कमपि नीचे लिखे हुए किसी भी एक विषय को स्वीकार करके 50-60 शब्दों में आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए जो निबंध आपका आता है, क्योंकि इसको करेंगे बड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें से किसी भी विषय में अगर आप करते हो तो क्या करना आपको, अस्माकम देश, जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के बारे में आपको 10 वाक्य तैयार करने हैं। 10 वाक्य हिंदी में तैयार कीजिए और उनका आप संस्कृत में फिर अनुवाद करना है। आपको मुख्य रूप से अनुवाद सीखना है। बाकी आप अपने हमारे देश के बारे में 10 वाक्य आपको आसानी से आप बना लोगे हिंदी में, और उनका फिर सरल सरल वाक्य लेकर के उनका संस्कृत में अनुवाद करके आप 10 वाक्य लिख दीजिए। या संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में लिखे तो भी उसी प्रकार से कर दीजिए। 3 आपके आएंगे निबंध, तीन यहाँ से दिए हुए हैं, तो किसी का भी एक का आपको उसके बारे में 10 वाक्य तैयार करने हैं। जो भी आपको सरल लगे 10 वाक्य तैयार कीजिए और उन 10 वाक्यों को फिर आपको संस्कृत में लिख देना है। यही इसका एक तरीका है। इसमें रटने का कोई औचित्य नहीं है। आप ऐसा नहीं कि इनको रटने लग जाओ, तो इसमें से कोई ऐसा औचित्य नहीं, क्योंकि कुछ कुछ जो प्रचलित जो टॉपिक है उनमें से ही आपके प्रश्न आ सकते हैं। जैसे ये आपका कंप्यूटर के बारे में आया है, या जो भी कोई घटनाएं घट रही है उनके बारे में पूछ सकता है, या मम शिक्षक, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरी प्रिय पुस्तक, या किसी गीता के बारे में आ गया। ऐसे तुम्हारे कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो उसमें से आपको 5 से लेकर 10 वाक्य हिंदी में तैयार करने हैं और उनको संस्कृत में आपको लिख देना है। क्योंकि अनुवाद वाला मैं एक अलग से विषय लेके आऊंगा, उसमें इनको हल करा दूंगा। तो फिलहाल के लिए इसको इतना ही समझे कि आपको 10 वाक्य तैयार करने हैं और उनको आपको संस्कृत में उनका अनुवाद कर देना है। यही इसका एक तरीका है। ऐसे करेंगे आप तो इसको निश्चित रूप से आप 3 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और ये इस प्रकार से हम इस पेपर का सरलीकरण किया है। समय जरूर लगा है, लेकिन क्योंकि अपन ने हर एक प्रश्न की चर्चा की है तो समय लगना अपेक्षित है। पेपर बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। और अब इसी कड़ी में हम पुराने जो पेपर है, बोर्ड कक्षा जो बोर्ड के पेपर हुए हैं, उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। एक एक करके सभी को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।